अगर आप 20s की एज में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। आप कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो वह ज़्यादा जरूरी नहीं होता है, बल्कि जरूरी ये होता है कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। पर्सनली आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर टाइम का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जितने टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करोगे, उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। नाउ आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जहाँ पर आप जानोगे कि हम अपने अमाउंट का कितना पार्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना पार्ट सेविंग कर सकते हैं, और कंपाउंडिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर। एंड आप यह भी जानोगे कि ऐसे कौन कौन से एसिड होते हैं जहां पर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये जानोगे कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। सो इस वीडियो में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किए हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो। पॉइंट नंबर 1, हाउ टू डिसाइड द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। हम अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कैसे डिसाइड करें कि हमें इतना पार्ट इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास अभी छोटा सा अमाउंट है, हम इसको अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जब हमारे पास ज़्यादा अमाउंट जनरेट होगा, जब हमारी सैलरी बढ़ जाएगी, तब हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप पूरी तरीके से गलत हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इस पर नहीं डिपेंड करती है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, बल्कि इस पर डिपेंड करती है कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको कितना % रिटर्न मिलता है। वह ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर देन कि आपके पास कम पैसा है या फिर ज़्यादा पैसे हैं। सो अगर आपके पास कम पैसे हैं, 500 रुपया, 1000 रुपया है, तब भी आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर दो, वो आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें कितना % इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हमारे सैलरी का। इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है जिसका नाम है 50-30-20 मनी रूल्स। ये मनी रूल्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रूल्स को आप ध्यान से समझो। इसका मतलब ये होता है कि 50% अमाउंट आपको अपने नीड पर खर्चा करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी महीने के 20,000 रुपया है, तो 20,000 का 50% 10,000 रुपया आपको अपनी नीड पर खर्चा करना है। नीड के अंदर ज़रूरतों में क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपको रेंट देना रहता है, इलेक्ट्रिक बिल हो गई, या फिर फूड का खर्चा हो गया, वाटर का खर्चा हो गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डेली लाइफ में ज़रूरत पड़ती हैं। तो उनमें आपको क्या करना है, अपने सैलरी का 50% अमाउंट खर्चा करना है। एंड अब आपके पास 50% अमाउंट बचता है, तो उसमें से 30% अमाउंट आपको अपने डिज़ायर पर खर्चा करना है, आपको अपने वांट्स पर खर्चा करना है। वांट्स क्या चीज़ें होती है? ऐसी चीज़ें जिनकी हमें डिज़ायर है, जैसे कि आपको फ़ोन लेना होता है, या फिर आप लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो, आप इंजॉय करना चाहते हो, आपको कहीं पर जाना है, ट्रैवलिंग करना है, इंजॉय करना है। तो उसके लिए आप अपने सैलरी का 30% अमाउंट डिसाइड कर लो कि हर महीने हम इतने पैसे सेव करेंगे, तो 5 महीने के बाद, 7 महीने के बाद हम इस फ़ोन को खरीद सकते हैं। तो हर महीने उतना अमाउंट कलेक्ट करो, जिसकी वजह से जब वह अमाउंट पूरा हो जाता है तब आप उस चीज़ों को खरीद सकते हो। एंड आप पूरा अमाउंट कभी भी लगाकर कोई भी चीज़ें मत खरीदो। अपने लिए 30% अमाउंट फिक्स रखो। वो आपकी इच्छाएं होती हैं, वो आपकी डिज़ायर होता है। तो 30% आपको अपने वांट्स पर, अपने डिज़ायर पर खर्चे करने हैं। एंड अब आपके पास 20% आ जाता है। जो आपके पास 20% अमाउंट है, उस अमाउंट को क्या करना है, आपको सेविंग करके रखना है। जब आप अपने पैसों को सेविंग करते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिटर्न देने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि आपके वही पैसे फ्यूचर में चल करके बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट करके देंगे। तो 20% आपको क्या करना है, पैसों की सेविंग करके रखना है। सेविंग करने के बाद कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, वो चीज़ें हम आगे जानेंगे। सो ये होता है मनी रूल्स। अगर आप एक बिगनर्स हो तो आप इस मनी रूल्स को फॉलो कर सकते हो। कुछ समय के बाद जब आपकी सैलरी बढ़ जाती है तो आपको क्या करना है, उसी प्रकार से पैसों को नहीं स्पेंड करना है, उसी प्रकार से नहीं खर्चे करने हैं। आपको क्या करना है, इस मनी रूल का जस्ट अपोजिट करना है। तो इस बात का भी ध्यान रखो, क्योंकि जब आपकी सैलरी बढ़ जाती है तब आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी नीड्स भी बढ़ जाएगी। ये सैलरी बढ़ने लगती है तो ये जो ग्राफ है मनी रूल्स, इसको जस्ट अपोजिट कर देना है। फिर आपको क्या करना है, 50% पैसों की सेविंग करना है, एंड 30% आपको अपने डिज़ायर पर खर्चा करना है, आपको एंजॉय करना है, पार्टी करना है, वो सब कुछ भी कर रहे हो। एंड 20% आपको अपने नीड पर स्पेंड करना है। फिर आपके पास जो 20% अमाउंट बचता है, उस अमाउंट को अपनी नीड पर खर्चा करो। ज़रूरतें कम से कम रखो। जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे। एंड आप प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करते हुए अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हो।
तो ये होता है मनी ग्राफ, आप इसके अकॉर्डिंग अपने पैसों को मैनेज कर सकते हो। नाउ पॉइंट नंबर सेकेंड, हाउ डज कंपाउंडिंग इफेक्ट आवर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के अंदर कंपाउंडिंग का कितना बड़ा रोल होता है वो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। कंपाउंडिंग का हर एक जगह मेन इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ पर भी आप कंपाउंडिंग देते हो, जहाँ पर भी आप टाइम देते हो, वो चीज़ें आपका हो जाता है। अगर आप लर्निंग करते हो कंटिन्यू 5 साल 10 साल तक तो उसका अलग इम्पैक्ट रहेगा, एंड आप 2-3 महीने तक जो लर्निंग करते हो उसका अलग प्रभाव रहेगा। आपकी जो नॉलेज होती है, आप 10 साल तक किसी नॉलेज को लेते हो, 10 साल तक किसी फील्ड के नॉलेज को कलेक्ट करते हो, तो उसका अलग कंपाउंडिंग बनता है। सेम रिलेशनशिप में होता है, जितना ज़्यादा आप टाइम देते हो, जितना अच्छे से उसको समझते हो, उतना ज़्यादा वो बेटर होता चला जाता है। और इसी प्रकार से हमारे पैसों के साथ भी होता है। जितना ज़्यादा आप अपनी मनी को समझते हो, जितना ज़्यादा टाइम देते हो, जितना कंपाउंडिंग के लिए रखते हो, उतना ज़्यादा वो ग्रो करता है। बहुत सारे लोगों को कंपाउंडिंग कभी समझ में नहीं आती है कि कंपाउंडिंग कैसे कार्य करता है। मैक्सिमम लोग तो कंपाउंडिंग को गलत तरीके से ही समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 100 रुपया है, उस पर 10% आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो 1 साल बाद आपके पास 110 रुपये हो जाएंगे। और अब हम ये सोचते हैं कि हर साल अब 10 रुपया बढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होता। हम ऐसा ही सोचते हैं कि जैसे पहले साल 110 रुपये हो गए तो दूसरे साल 120 रुपये हो जाएंगे, तीसरे साल 130 रुपये हो जाएंगे। क्या इसी प्रकार से कंपाउंडिंग वर्क करती है? द आंसर इज नो। ऐसा कंपाउंडिंग नहीं वर्क करती है। कंपाउंडिंग ऐसे वर्क करती है, अगर आप 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो तो पहला साल जो उसका रिजल्ट होता है 110 रुपये आ गया, यहाँ तक ठीक है। अब दूसरे साल क्या होता है, आपका जो कंपाउंडिंग है वह दूसरे साल में 121 रुपया बन जाता है। वो कैसे होता है? मतलब कि जो 10 रुपया से नहीं बल्कि 11 रुपये से कंपाउंडिंग बढ़ रहा है, क्योंकि 110 रुपये पे कंपाउंडिंग जो लगती है वो 11 रुपया बनती है। तो इसीलिए दूसरे साल में आपके पास 121 रुपये हो जाएंगे। फिर तीसरे साल में अगर आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है 121 रुपये में, तो वो 11 से नहीं बल्कि 12.1 रुपये के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। आपका प्रिंसिपल अमाउंट से कंपाउंडिंग नहीं काउंट होता। आपके पास जितना पैसा हर साल बढ़ता है उस पर से कंपाउंडिंग लगती हुई चली जाती है। सो ये होती है कंपाउंडिंग। इसी प्रकार से कंपाउंडिंग वर्क करती है। इट मीन्स हर साल सेम रिटर्न को लेकर के ज़्यादा पैसा आपको मिल रहा है, आपके पैसा बढ़ रहे हैं। तो ये होती है रियल कंपाउंडिंग। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं 500 रुपये का, कि लॉन्ग टाइम के लिए हम बोले ना कि कितना टाइम का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इस एग्जाम्पल से प्रूफ करते हैं। मान के चलो कि आप 20 साल की एज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हो। 500 रुपया जो कि 15% के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिल रहा है। आप स्टॉक मार्केट या फिर कहीं भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, 15% आपको आराम से मिल जाता है। तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप इन्वेस्टमेंट करते हो 65 सालों के लिए। अब क्या होता है, आपका जो अमाउंट है वो 5% के अकॉर्डिंग हर बार ग्रो करता है, तो उसको भी 5% हर साल बढ़ाते रहना। कैन यू बिलीव कि 65 साल के बाद आपके पास कितना ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा? 4,70,00,000 रुपया आपके पास जनरेट हो जाएगा। तो आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। ये होती है कंपाउंडिंग। इसी तरीके से कंपाउंडिंग वर्क करती है। नाउ पॉइंट नंबर 3, विच एसेट टू इन्वेस्ट। हमें कौन से ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पर हमको अच्छा रिजल्ट मिले। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम एफडी में इन्वेस्टमेंट कर दें, हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते हैं। गलत बात नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें सिक्योरिटी मिले, हम जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करें हमारे पैसे सेफ रहें, दैट्स इट। वो अपने अकॉर्डिंग गलत नहीं है और हम अपने अकॉर्डिंग गलत नहीं है। आपको क्या डिसाइड करना है, आप ये चूज करो। एफडी से कई गुना बेटर इन्वेस्टमेंट तो गोल्ड होता है। अब गोल्ड का नाम लेते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम फिजिकल गोल्ड की बात कर रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम डिजिटल गोल्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल गोल्ड की जो वैल्यू होते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आप फिजिकल गोल्ड में एक रिंग लेते हो एंड उसकी जो कीमत है वो आने वाले 2 सालों में कम हो जाती है, आने वाले 5 सालों में कम हो जाती है, और साथ ही साथ उसका वजन भी कम हो जाता है। तो फिजिकल गोल्ड आपको कभी भी नहीं बाई करना। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, डिजिटल गोल्ड बाई करना है। और डिजिटल गोल्ड के अंदर वो गोल्ड आपको बाई करना है जो आपको अच्छा रिटर्न देता है। गोल्ड आपको आराम से 10% का रिटर्न देता है, जो कि बहुत बढ़िया, ठीक है एक प्रकार से, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन हो सकता है। एंड यहाँ पर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है, सबसे अच्छी बात ये होती है। एंड इसी के अंदर एक एसेट की हम और बात कर रहे हैं जिसका नाम है रियल इस्टेट। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे पास एक अच्छा सा मकान होना चाहिए जहाँ पर हमें रेंट आना चाहिए, तो वो बात कहीं ना कहीं सही है। बट अगर आप 20s में हो तो फिर इतना ज़्यादा हमारे पास पैसा नहीं होता है कि हम घर अफोर्ड कर सकें। उसके लिए क्या कर सकते हो, आप अपने पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर जब आपकी एज 30s तक आते आते आपके पास पैसा कलेक्ट हो जाता है, तब आप अपने लिए घर बाई कर सकते हो। बट अभी 20s में वो सही एज नहीं होती है। अगर आप बाई भी करते हो तो फिर मैक्सिमम लोग 30s 40s तक ही बाई करते हैं। लेकिन अगर आपके पास अमाउंट है एंड आप चाहते हो इन्वेस्टमेंट करना,
तो आप बिल्कुल कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत ही सेफ एंड सिक्योर बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। नाउ पॉइंट नंबर 4, हाउ टू इन्वेस्ट। हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, हम इसे भी तो समझना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करें, इसके लिए हमने आपको बताया कि गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो कि डिजिटल गोल्ड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। डिजिटल गोल्ड के अंदर क्या आ जाता है, SGBS। डिजिटल गोल्ड के अंदर ये बॉन्ड रिलीज होते हैं जो कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। SGBS सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड, ये जो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर आपको 2% की हाइक भी मिलती है एंड इसकी कीमत फ्यूचर में चल करके बढ़ती है, कम नहीं होते। तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आप अपने अमाउंट का 15% गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एंड 17% इक्विटी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इक्विटी स्टॉक मार्केट में आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, इक्विटी स्टॉक मार्केट में आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। वहाँ पर आपको 15% से ज़्यादा रिटर्न मिलता है फ्यूचर में, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड जैसे जैसे हमारा हिंदुस्तान ग्रो करता है, हिंदुस्तान की टॉप कंपनीज ग्रो करती हैं, तो आपका पैसा भी ग्रो करता है, आपका पैसा भी कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है। तो आपको यहाँ पर भी रिस्क नहीं है, ये भी आपके लिए सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन रहता है। आपको यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, इसलिए आपको अपने अमाउंट का 70% इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो दोस्तों, ये थी आज की ओवरऑल वीडियोस। आज की इस वीडियो में हमने जाना, अगर आप 20s की एज में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एंड इस वीडियो के अंदर पॉइंट नंबर 1 में हमने ये जाना कि आपको अपने पैसों को मैनेज करने के लिए 50-30-20 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एंड अगर आपकी सैलरी ग्रो हो रही है तो इसका अपोजिट फार्मूला लगा दो, 50% आपको इन्वेस्टमेंट करना है एंड 30% में आपको इंजॉयमेंट करना है। लाइफ को इंजॉय करो यार इन्वेस्टमेंट करते करते। एंड 20% में आपको अपने नीड पर खर्चा करना है। एंड पॉइंट नंबर 2 में हमने ये जाना था कि कंपाउंडिंग इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है। एंड ये कंपाउंडिंग इस दुनिया का 8वां अजूबा होती है, जिसमें सच में बहुत ज़्यादा पावर होती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टाइम के लिए तो कंपाउंडिंग आपके पैसों में लगती है। एंड पॉइंट नंबर 3 में हमने आपको बताया था कि FD नहीं करवाना है आपको, क्योंकि बहुत टाइम गया। आप गोल्ड ले सकते हो, डिजिटल गोल्ड ले सकते हो, आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और साथ ही साथ SGBS में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहाँ पर आपको 10% का रिटर्न बहुत आसानी से मिलता है एंड धीरे धीरे आपका अमाउंट यहाँ पर सेव रहता है, सिक्योर रहता है, बढ़ता रहता है। इक्विटी स्टॉक मार्केट में आपको जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके लिए हमने आपको बताया कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, ताकि आपके पैसे ग्रो करते रहे। जैसे जैसे हमारा देश बढ़ता है वैसे वैसे आपके पैसे भी बढ़ते रहेंगे, कंपनियां भी ग्रो करती रहती हैं। सो इसलिए आप यहाँ पर जरूर इन्वेस्टमेंट करो। सो दोस्तों, आई होप आपकी ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। एंड इसी तरीके से और भी नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहती है। सो सब्सक्राइब नाउ, मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।